भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में नवम स्कंद में छठा अध्याय इक्ष्वाकु वंश, मानधाता और सोभरी ऋषि का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुभान और शंभु। विरूप से प्रशदशव हुआ और उससे रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने ब्रह्म तेज द्वारा उनकी पत्नी से कई पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी अंगिरस कहलाए। रथितर वंशियों में ये ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों ही गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, ऐसा कहा जाता है कि एक बार मनु जी की छींक से उन्हें एक संतान प्राप्त हुई, क्योंकि वह उनकी नासिका से निकली थी, इसीलिए उसका नाम इक्ष्वाकु रखा गया। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, जिनमें विकुशी, निमि और दंडक प्रसिद्ध हुए। उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यव्रत के पूर्व भाग के, 25 पश्चिमी भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिणी प्रदेशों के अधिपति बने। एक बार की बात है कि राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र विकुशी को श्राद्ध के योग्य पशुओं का मांस लाने के लिए कहा। विकुशी वन में गया और उसने वहां बहुत से पशुओं को मार डाला। वह बहुत थक गया था, उसे भूख भी जोरों की लगी थी। ये जानते हुए भी कि श्राद्ध के लिए लाए जाने वाले पशु को खाना नहीं चाहिए, उसने एक खरगोश को खा लिया। बाकी बचा मांस लाकर उसने अपने पिता को दे दिया। इक्ष्वाकु ने जब अपने गुरु से श्राद्ध करने के लिए कहा तो उसने उस मांस को देखकर कहा कि ये तो दूषित है और श्राद्ध के योग्य नहीं है। परीक्षित, गुरु के कहने पर इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उसने क्रोध में भरकर अपने पुत्र को देश से निकाल दिया। इसके बाद इक्ष्वाकु ने अपने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान पर चर्चा की और फिर योग समाधि के द्वारा प्रायश्चित करने के लिए अपने शरीर को त्याग दिया। पिता के स्वर्गवासी होने का समाचार सुनकर विकुशी वापस अपनी राजधानी लौट आया। उसने राजपद प्राप्त कर पृथ्वी का शासन किया। वह संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुशी के पुत्र का नाम पुरंजय था। उसे इंद्रवाह और ककूत सथ भी कहते थे। ये नाम उसके कर्मों के कारण पड़े थे। सत्ययुग के अंत में देवताओं और दानवों का घोर संग्राम हुआ था। उसमें देवताओं की पराजय हुई। तब उन्होंने पुरंजय को अपनी सहायता के लिए बुलाया और उसे अपना मित्र बना लिया। पुरंजय ने उनके साथ एक शर्त रख दी कि यदि इंद्र उसके वाहन बनने को तैयार हो तो वह उनकी ओर से युद्ध कर सकता है। पहले तो इंद्र ने मना कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य भगवान विष्णुदेव के कहने पर वह तैयार हो गया। उसने एक शक्तिशाली बैल का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णुदेव ने पुरंजय को अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र से लैस कर दिया। वह बैल बने इंद्र के कंधे पर चढ़कर बैठ गया। युद्ध प्रारंभ हुआ। देवताओं ने पश्चिम की ओर से दानवों के नगर को घेर लिया। वीर पुरंजय और दैत्यों के मध्य घोर संग्राम हुआ। पुरंजय ने अपने सामने पड़े बड़े दैत्यों को अपने बाणों से बेध कर यमलोक पहुंचा दिया। उसके प्रणयकारी बाणों के प्रहार से दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर भाग गए और अपने अपने घरों में जा घुसे। पुरंजय ने उनका नगर, धन, ऐश्वर्य आदि जीत कर इंद्र को सौंप दिया। इसी कारण के उसने पूर्व जीता था, उसे पुरंजय कहा गया। बैल के कंधे
कमूद पर बैठने के कारण उसे ककूत्सथ कहा जाता है और इंद्र को अपना वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह कहा जाता है। पुरंजय के पुत्र का नाम अनीना था। उसके पुत्र का नाम पृथु था। पृथु का पुत्र हुआ विश्वरंधी और उसका पुत्र हुआ चंद्र तथा चंद्र का पुत्र हुआ युवनाशव। युवनाशव का पुत्र हुआ शाबसत जिसने शाबसती पूरी बसाई। शाबसत का पुत्र हुआ बृहदशव और उसका पुत्र हुआ कुवरयाशव। ये बड़ा बलशाली और पराक्रमी था। इसने उतंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से इसे धुंधु मार भी कहा जाने लगा। धुंधु दैत्य इतना भयंकर था कि वह अपने मुख से आग उगला करता था, जिससे बड़े बड़े वन कुछ ही देर में राख हो जाते थे। इसने कुवरयाशव के 21,000 पुत्रों को आग से झुलसा दिया था, जो बाद में सभी मर गए थे। उनमें केवल 3 ही बचे थे। वे थे दृढ़ाशव, कपिलाशव और भद्राशव। दृढ़ाशव से हरेशव का जन्म हुआ और उसका पुत्र निकुंभ नाम से जाना गया। निकुंभ का पुत्र बहरनाशव, उसका कृशाशव, उसका सेनजित और उसका युवनाशव। युवनाशव मीन्स द्वितीय नामक पुत्र हुआ। युवनाशव द्वितीय संतानहीन था, इसीलिए वह दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों को लेकर वन में चला गया। वहाँ पुत्र के लिए ऋषि ने उससे इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन की बात है कि रात्रि के समय युवनाशव को बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, लेकिन वहाँ उसने ऋषि लोगों को सोते देखा। तब जल प्राप्त करने का कोई उपाय ना देखकर उसने अभिमंत्रित जल ही पी लिया। प्रात होने पर जब ऋषियों ने पुत्र उत्पन्न करने वाले जल से खाली हुए कलश को देखा तो वे चिंता में पड़ गए। ये जल किसने पिया होगा? बाद में जब उन्हें पता चला कि युवनाशव ने ही वह जल पी लिया है तो उन्होंने भगवान के चरणों में शीश नवाकर कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। वे जो चाहते हैं वही होता है। समय आने पर युवनाशव की दाहिनी कोख में दर्द की लहर उठी और उसकी कोख फाड़कर एक बालक का जन्म हुआ। उसे रोते देख ऋषियों को चिंता हुई कि ये बालक किसका दूध पिएगा। इस पर इंद्र ने उनसे कहा, तुम लोग चिंता मत करो, ये मेरा दूध पिएगा। और ऐसा कहकर उसने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुख में डाल दी। बालक दूध पीने लगा। इंद्र ने उस बालक का नाम मानधाता मीन्स त्रसद दस्यु रखा, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। देवता और ब्राह्मणों के प्रसाद से युवनाशव की मृत्यु नहीं हुई। वह तपस्या करके अपने जीवन से मुक्त हो गया और परम धाम को चला गया। मानधाता अथवा त्रसद दस्यु से रावण आदि दस्यु भयभीत रहते थे। मानधाता ने भगवान की कृपा प्राप्त करके 7 द्वीपों का शासन किया। वे आत्मज्ञानी थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ संपन्न कराए थे और समय प्रकाश सर्व आत्मा तथा इंद्रियातीत प्रभु की आराधना की थी। जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ वह अस्त होता है, वह सारा भूभाग मानधाता के अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री अति सुंदर थी। उसका नाम बिंदुमती था। उसके गर्भ से 3 पुत्र हुए, पुरुकुतस, अम्बरीश मीन्स ये दूसरे हैं, और योगी मुचुकुंद। इनकी 25 बहनें थीं। उन 50 का विवाह अकेले सोबरी ऋषि से हुआ था। एक बार की बात है कि सोबरी ऋषि यमुना में स्नान कर रहे थे। स्नान के प्रांत वे यमुना के तल पर बैठकर तपस्या करने लगे। वहाँ उन्होंने एक मत्स्य राज को अपनी पत्नियों के साथ सुख से रहते देखा। उसे देखकर ब्राह्मण सोबरी के मन में भी विवाह करके सुख भोगने की इच्छा जागृत हो उठी। उन्होंने राजा मानधाता के पास जाकर उनकी एक कन्या को मांगा। राजा ने कहा, विप्रवर,
स्वयंवर में जो कन्या आपको चुन ले आप उसी के साथ विवाह कर लिए ना। सोबरी ने सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, इसीलिए राजा ने मुझे टरकाने के लिए ऐसा कहा है। उसने सोचा है कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। अच्छी बात है, मैं अब अपने को ऐसा बताऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या देवांगनाएं भी मेरे लिए ललायत हो उठेंगी। ऐसा सोचकर सोबरी ऋषि ने अपने योग बल से अपने शरीर को अति सुंदर, स्वस्थ और कांतिमय बना लिया। स्वयंवर में जब सोबरी ऋषि अपने नए रूप के साथ पहुंचे तो राजा की 50 कन्याओं ने सोबरी ऋषि को अपना पति चुन लिया। उन्हें पाने के लिए वे परस्पर कलह करने लगी। तब सोबरी ने उन सभी को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। वे अपने आश्रम में उनके साथ विहार करने लगे। पृथ्वी के स्वामी राजा मानधाता सोबरी ऋषि की सुखी गृहस्थी को देखकर विस्मित रहने लगे। उनका ये अहंकार जाता रहा कि वे ही सार्वभौम संपत्ति के स्वामी हैं। एक दिन सोबरी ऋषि एकांत में एकाग्रचित्त बैठे थे। तभी उन्होंने सोचा कि जल में एक मत्स्य राज को विहार करते देखकर उन्होंने दीर्घ काल से संचित अपने ब्रह्म तेज को नष्ट कर डाला। ये अधपत नहीं है तो क्या है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भोगी प्राणियों का साथ कदापि नहीं करना चाहिए। उसे एकांत में एकाग्रचित्त होकर भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। उसे ऐसे साधु पुरुषों का संग करना चाहिए जिनका मन सदैव सर्वशक्तिमान परमात्मा में लगा रहता है। विषयों में बुद्धि लगने से मन अनेकों इच्छाओं से घिर जाता है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। उनकी तृप्ति असंभव है। मेरा मन लोक परलोक की माया के वशीभूत होकर इस संसार चक्र में फंस गया। इस प्रकार विचार करके सोबरी ऋषि काफी दिनों तक घर में ही रहे। फिर एक दिन विरक्त होकर उन्होंने पूर्ण संन्यास ले लिया और वन को चले गए। उनकी सभी पत्नियों ने भी उनके साथ संसार का मोह छोड़कर वन की यात्रा की। वन में जाकर सोबरी ऋषि ने घोर तपस्या की और समय को समाधि में लीन करके अपने प्राण तत्व को परमात्मा में लीन कर दिया। प्रेक्षक, उनकी पत्नी ने भी अपने पति के समान ही अपने प्राण तत्व को आध्यात्मिक अग्नि में लीन कर लिया। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।